जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल चैन क्लासेस में स्वागत है। हम इस वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा से रिलेटेड सभी कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, बोट एंड स्ट्रीम यानी कि इस जो चैप्टर में मात्र दो ही ऑब्जेक्ट है, एक नाव है और एक धारा है। तो माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। आप मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा माना है किसकी, यानी नाव की चाल। तो दो ही ऑब्जेक्ट है, तो एक धारा की चाल हो जाएगी, धारा की चाल। इसको मैंने मान रखा हूँ y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा इसको कहते हैं। यानी कि नदी में जो जल बहती है उसी को हम धारा कहते हैं। तो उसकी चाल मैंने मान रखा हूँ y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आगे देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल। आप एक बार देख लीजिए, यह एक नदी है और नदी में इसमें जल है, और जो जल है इस साइड में बह रहा है, और जो नाव है वह भी इसी साइड में बह रहा है। तो जो इसकी रिलेटेड स्पीड होगी वह जुड़ जाएगी। आप खुद कल्पना कर सकते, यानी फीलिंग अनुभव कीजिए कि आप देख लीजिए जाके कि जो अगर धारा भी उसी दिशा में बह रही है और नाव भी उसी दिशा में बह रहा है, तो जो दोनों की जो स्पीड होगी नाव की, वो क्या हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी। इस प्रकार उसका रिलेटेड स्पीड क्या हो जाएगा, यानी कि x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और यही देखिए, यही अगर नाव इस साइड में चले और धारा इस साइड में चले तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यानी कि जो नाव की स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरह के जो धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होगी, यानी कि x - y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में नाव की चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, इसको अब जब धारा की दिशा में पूछे, इसको इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड है डाउन स्ट्रीम करके याद रखेंगे, और हिंदी में इसको अनुकूल बोलते हैं, अनुप्रवाह बोलते हैं, अनुदिशित बोलते हैं, यानी अनुकूल, अनुप्रवाह और अनुदिश। उसके बाद धारा की दिशा, इस चार टाइप बोलते हैं। यानी कि देखिए, अनुकूल बोलते हैं, अनुप्रवाह बोलते हैं, अनुदिश बोलते हैं, यानी कि धारा की दिशा बोलते हैं। और इसको देखिए, धारा की विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में अप स्ट्रीम बोलते हैं, अप स्ट्रीम, यानी कि प्रतिकूल, हिंदी में प्रतिकूल। धारा की विपरीत दिशा ऊर्ध्व प्रवाह, यही बोलते हैं। यानी प्रतिकूल धारा की विपरीत दिशा यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह, इस तरह इसको हिंदी में बोलते हैं। तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कहीं अनुकूल देता है, कहीं अनुप्रवाह, कहीं अनुदिशित, यानी कि धारा की दिशा। तो आप शब्दों से कंफ्यूज ना हो, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि धारा की दिशा को मतलब अनुकूल, अनुप्रवाह, अनुदिशित, इस तरह से आपको याद रखने हैं। और इंग्लिश में सिर्फ एक ही है, डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और धारा की विपरीत दिशा को अप स्ट्रीम बोलते हैं। हम इसी को लेकर चलेंगे। तो आगे देखिए, हमारा कंसेप्ट क्या है। इतना आपको तो पता होगा, एक बार और देख लीजिए कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है।
और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी इस दोनों की रिलेटेड स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो आगे इसी को हम देखिए क्या कंसेप्ट आता है इससे। हम जानते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल, इसको हम d से डिनोट करते हैं क्योंकि यह डाउन स्ट्रीम होता है। तो यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या था, यानी कि x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, यानी कि इसको हम अप स्ट्रीम से डिनोट करते हैं। यह क्या था, x - y किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो यानी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बराबर, यानी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इस तरह से 2x हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा अप डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बराबर 2। इस तरह से यह एक फार्मूला निकल के आ गया ना। यानी कि यह एक आ गया x बराबर, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बराबर 2। इसी को बच्चे रटते रहते हैं, लेकिन निकला किससे है, इससे है। या और किससे है, यानी यह शांत जल में नाव की चाल है। यहाँ लिख लीजिए, तो इस तरह से आ गया शांत जल में नाव की चाल, यानी कि x बराबर d, यानी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी कि डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से यह आ गया। तो इसी तरह देखिए, अगर हम इसी को जो यह है, अगर हम इसी को घटा देते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बराबर, तो यह चिन्ह पुनः चेंज हो जाएगा। तो जब चीज चेंज होगा तो यह कट जाएगा, यानी कि 2y हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी कि यह क्या है, यानी धारा की दिशा है। अगर धारा की दिशा y बराबर अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम। और यहाँ एक बार और कुछ देख लीजिए कि हमेशा x, यानी कि नाव की जो चाल होगी क्या होगी, यानी धारा से तेज होनी चाहिए, और धारा से हमेशा तेज होगी। समझ रहे हैं, यानी कि जो नाव की स्पीड है धारा की स्पीड से हमेशा अधिक ही होगी। अगर अधिक नहीं होता है तो वहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि जो धारा है, धारा में जल की जो धारा है उसमें नाव ही बह जाएगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और इसके बाद इसमें ये भी जो है, धारा की दिशा में भी जो डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम से ज़्यादा होना चाहिए। यही दो है, आप इस अच्छी तरह से जान लिए होंगे। मुझे आशा रखता हूँ कि जो कंसेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम के, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसी कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ करेंगे। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का पहला क्वेश्चन है, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में, यानी कि 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है, और यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे याद करेंगे, यानी कि नाव की चाल दिया, यानी कि धारा के अनुकूल, यानी कि धारा की दिशा में, जैसे धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में आए, आपको तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यानी कि यह क्या है, धारा, यानी कि x + y है, यानी कि धारा की दिशा में। इसको तुरंत आपको यह x + y, यानी कि नाव की चाल भी है और धारा की चाल भी ऐड है। तो कितना दिया है, यानी कि 2.5 घंटे में, यानी कि 25 किलोमीटर, यानी कि इसको प्रति घंटा कैसे निकालेंगे, यानी दूरी बटे टोटल टाइम। तो यानी कि 2.5 घंटा है, तो इसको 0 है, तो यहाँ पे 0 हटाने के लिए इसको 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, यानी कि क्या हो गया, यानी 10 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो नाव की चाल है धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर देखिए धारा की दिशा, यानी कि y बराबर,
एक्स और वाई तो मैंने बताया था। जो वाई बराबर दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या पूछ रखा है, यानी सामान्य चाल, यानी नाविक की सामान्य चाल पूछा है, यानी कि यक्स पूछा है। तो यक्स कैसे निकालेंगे, यानी कि जब यक्स प्लस वाई, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है 10 किलोमीटर, और धारा की जो चाल है वो कितना है 3 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर है, यानी कि जो नाव की चाल है, यानी नाविक की जो चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमको आशा रखते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धारा प्रवाह, यानी कि धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। हम जानते हैं कि y बराबर क्या देख रखा है, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति आवर्स, और x बराबर क्या दे रखा है 6.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। यह धारा की चाल है और यह नाव की चाल है। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछा है, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि x बराबर कितना है 6.5, y का मान 1.5 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो नाव की चाल है, यानी कि नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूर जाएगा। यानी कि ना जो मोहन की चाल है, यानी कि यक्स बराबर दिया है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और ना जो धारा की जो चाल है, यानी कि जो नदी की जो धारा बह रही है उसकी जो चाल है, यानी कि y बराबर जो दिया है कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको तो नदी के विपरीत मोहन की चाल पूछा है। नदी के विपरीत मोहन की चाल या नाव की चाल, मोहन की चाल, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि 12 माइनस 2.5, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो मोहन की जो चाल है नदी के विपरीत दिशा में 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दिया है कि वह 2.5 घंटे में कितनी दूर जाएगा, यानी कि 1 घंटे में है, यानी 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पर घंटे में वह 9.5 किलोमीटर जा रहा है। तो वह टोटल कितनी दूरी तय कर ले, यानी टोटल डिस्टेंस देखिए, टोटल दूरी देखिए क्या करेंगे 9.5 गुणे 2.5, जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 23.75 किलोमीटर। यही इसका आंसर है। एकदम आसानी से आप कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन दिया है, नदी की जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने में और पुनः वापस लौटने में उसे कुल कितना समय लगेगा। इसको देखिए, यानी कि नदी की जो जल प्रवाह, यानी कि जो नदी की धारा की जो दिशा है, यानी कि क्या है y बराबर दिया है 3 किलोमीटर प्रति आवर्स, और उसके बाद जो नाविक है, नाविक की चाल क्या दिया, यानी कि x बराबर क्या दिया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में जो नाविक की चाल क्या होगी, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या होगी, यानी कि कितना है 7 प्लस 3 बराबर
10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की दिशा में जो नाविक की जो चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और टोटल डिस्टेंस कितनी है, यानी कि 20 किलोमीटर। 20/2 यानी कि कितना घंटा लग जाएगा उसको जाने में, 2 घंटा। जाने में उसको 2 घंटे टाइम लग गए। और इसी तरह पूछा है कि और पुनः वापस लौटने में कितना टाइम लगेगा। हम जानते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होगी क्या होगी, x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 20, और भाग करेंगे किससे, 4 से, यानी कि जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह घंटा में आ जाएगा, यानी कि 4 × 5 = 20, यानी कि 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे। आने में उसको 5 घंटे लगे और जाने में उसको 2 घंटे लगे। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम यानी कि 2 + 5 बराबर 7 घंटे, यानी कि यही इसका आंसर है। आप लोग एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिए। तो हम अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्लू जल प्रवाह के साथ, यानी जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आ जाता है। यानी कि 75 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वह 3 घंटे में जाता है और 5 घंटे में वापस आ जाता है। तो पूछा है शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात कीजिए। जहाँ शांत जल है वह हम लोगों को डराने का काम करता है, लेकिन हम लोग इससे डरेंगे नहीं, मात्र डराने के लिए शांत जल दिया रहता है। तो देखिए कल्लू जल प्रवाह के साथ, यानी जल धारा की दिशा में, यानी जल प्रवाह यानी जल की धारा की दिशा में कल्लू की चाल, यानी धारा की दिशा में कल्लू की चाल या नाव की चाल भी बोल सकते हैं। कितना दिया है, यानी 3 घंटे में 75 किलोमीटर, यानी कि इसको आसानी से, यानी 75 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। यानी जब धारा की दिशा में दे दे तो आप तुरंत समझ जाइए कि यानी कि x + y दिया है, यानी कि धारा नाव के भी चाल है जुड़ा है और धारा की भी चाल जुड़ा है, तो वह कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे दिया है वह पुनः 5 घंटे में वापस आ जाता है, यानी धारा की विपरीत दिशा, यानी कि धारा की विपरीत दिशा, यानी कि अपस्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा। धारा की विपरीत दिशा में कल्लू की चाल या नाव की चाल क्या हो जाएगा, कितने हैं, 75 किलोमीटर है, वह कितने घंटे में वापस आता है, यानी कि 5 घंटे में। तो कितना हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो धारा की दिशा में जो कल्लू की चाल है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जब विपरीत दिशा में हो तो आप तुरंत क्लिक करिए कि यह x - y से रिलेटेड है, x - y है। तो उसके बाद 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दिया है शांत जल में नाव की चाल, यानी कि x निकालने हैं और y निकालने हैं। तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम में, यानी कि धारा की दिशा में कल्लू की चाल, तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर घंटा डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 × 10 3 × 4 40/2, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो x, यानी कि जो कल्लू की चाल है x किलोमीटर, वह क्या है, यानी शांत जल में x चाल निकला है, शांत जल में कल्लू की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर इसी तरह ये और क्या पूछा गया, नदी की चाल, यानी कि y पूछा है। तो y यानी y बराबर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम कितना दिया है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर
प्रति घंटा, यानी -15 किलोमीटर घंटा डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 0.1, यानी कि बटे 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो y यानी जो नदी की चाल है, यानी कि जो धारा की चाल है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से कर लिए, यानी कि चाल तो निकल गया, यानी शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ देखिए मैंने बताया हूँ ना कि धारा की दिशा में कल्लू की चाल, जहाँ धारा की दिशा और कल्लू का तो तुरंत करिए x + y, तो x + y जोड़ेंगे यानी 20 + 5 तो क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको तुरंत रिलेट कर लेना है कि दिशा क्या पूछ रहा है। अगर धारा की दिशा पूछा है नाव की चाल तो प्लस होगा, अगर धारा की विपरीत दिशा पूछा है तो x - y होगा। इस तरह से आपको आसानी से समझ गए होंगे।